हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? सभी गुड मॉर्निंग। दोस्त, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होती है। हमने ये बताया था कि जो संख्याएं पी अपान क्यू के रूप में लिखी जाए वे दोस्त परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बट उसके लिए कंडीशन बताया था, पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। इतना आप लोगों ने सीख लिया था ये, बस यही। अब दोस्त हम बात करेंगे आज हम एक शांत दशमलव, जिसे कहेंगे टर्मिनेटिंग दशमलव। अर्थात देखिए, जब कोई संख्या यहाँ पर पी लेते हैं, पी क्या लेंगे, कोई भी क्या इंटीजर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर इंटीजर 1 ले लिया और यहाँ पर क्यू ले लिया, यहाँ पर 2। अर्थात जब इसको डिवाइड किया जाए तो आएगा 0.5 आ जाएगा, इतना आएगा भाग देने पर। तो दोस्त क्या हुआ, जब p में q का डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या मिला। आप लोग कहेंगे शेषफल क्या है, जीरो मिला है, अर्थात रिमाइंडर जीरो मिला। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे नंबर्स शांत दशमलव कहलाते हैं। कैसे, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जब 1/4, जब क्या है, एक में जब 4 का आप लोग भाग देंगे तो दोस्त क्या आएगा, ये दशमलव क्या आएगा, 25 आ जाएगा। अर्थात इसका रिमाइंडर अर्थात शेषफल जीरो हो। तो ये बस आपको लिख लीजिए। अर्थात ऐसे नंबर्स लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। ऐसे नंबर्स जब p में q का डिवाइड करने पर, जब p में q का भाग देने पर, जब शेषफल रिमाइंडर जीरो हो, तो ऐसे नंबर्स को शांत दशमलव कहते हैं या कहेंगे टर्मिनेटिंग दशमलव। या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, या लिखेंगे व्हेन, क्या करेंगे, व्हेन क्या p इज डिवाइडेड बाई q, या स्मॉल q कैपिटल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन p इज डिवाइडेड बाई q, देन रिमाइंडर becomes zero is called टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अर्थात क्या ऐसे नंबर हिंदी में लिखना चाहते हैं, वे नंबर जब क्या p में q से भाग देने पर शेषफल जीरो आता है, ऐसे नंबर्स को शांत दशमलव कहेंगे। और दोस्त क्या है, अशांत क्या है, अशांत ऐसे नंबर्स जब p में q को भाग देने पर वैल्यू क्या हो, इंडलेस हो। अर्थात क्या हो, उसका रिमाइंडर जीरो के बराबर न आए और वैल्यू कंटिन्यू अपने आप को रिपीट करती रहे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, यहाँ पर जैसे 1/3 लिया, एक एग्जाम्पल समझिए। 1/3 में दोस्त भाग देंगे, क्या आएगा, आप लोग कहेंगे सर दशमलव लगाएंगे, 3 देखिए ये वैल्यू क्या है, कभी खत्म हो रही है, ये खत्म होगी नहीं। अर्थात ऐसे नंबर्स जब p में अर्थात q से डिवाइड करने पर अर्थात क्या है, रिमाइंडर जीरो के बराबर न हो। देखिए रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, ये वैल्यू को कंटिन्यू भाग देते रहेंगे, ये चलती रहेगी 3 अर्थात। लेकिन एक यहाँ कंडीशन देखिए, हो क्या रहा है, यहाँ लिखा आवर्ती, लेकिन नंबर को दशमलव के बाद वो वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 3 आ रहा है। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाते हैं, या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहलाते हैं, या कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव कहलाते हैं। अब दोस्त ये आप लोग कब जानेंगे, दोस्त ये शांत दशमलव बन रहा है, कब अशांत दशमलव बन रहा है, ये कब जानेंगे। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल मुझे भाग देने पर ये वैल्यू कब, मतलब ये जा रही है, कहने करते कब ये शांत हो जा रहा है, कब ये अशांत आवर्ती दशमलव आ रहा है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका मतलब आप लोग जान गए हैं। देखिए दोस्त, हम क्या करेंगे, देखिए अगर क्या है, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ बात करेंगे क्यू के विषय में। क्यू भी इंटीजर है, लेकिन दोस्त क्या है, क्यू क्या है, हमारा क्या है, जीरो के बराबर 9। यदि दोस्त क्या, क्यू की वैल्यू अर्थात क्यू क्या है, क्यू कह सकते हैं या डिनोमिनेटर है या हर कहेंगे। जब क्यू की वैल्यू, यहाँ लिखेंगे क्यू का मान क्या दोस्त हो, क्यू का मान जब को क्यू, या कहिए क्योंकि लीजिए यहाँ पर डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर
या लिखेंगे दोस्त हर। जब क्या है क्यू, जब कहेंगे हर, हर का जब क्या मान क्या हो दोस्त, 2 के पावर क्या हो n हो, या 5 के पावर n हो, और क्या है 10 के पावर n हो। बस यही याद रखना है, 2 के पावर n, 5 के पावर n और 10 के पावर n हो तो वैल्यू हमेशा क्या देगी, शांत दशमलव देगा। वो टर्मिनेटिंग क्या देगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। लेकिन दोस्त n बिलोंग टू क्या है, n बिलोंग टू ये होना चाहिए दोस्त, n बिलोंग टू हमारा क्या चाहिए, हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर। n दोस्त क्या होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अब कोई भी नंबर जैसे हम बात करेंगे हर के, अंश को छोड़ देंगे, अंश कोई भी हो उससे मतलब नहीं है दोस्त। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, 2 के पावर 1 लिया, अर्थात ये दिया, ऊपर कोई भी वैल्यू लीजिए, ये इससे मतलब नहीं है। अर्थात यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लेंगे, कहने करते यहाँ 2 नहीं लेंगे, कोई अनदर वो लेंगे, 3 ले लीजिए। अर्थात जब इसमें भाग देंगे, अर्थात हम बात करेंगे यहाँ पर ये क्या देगा, ये दोस्त क्या आएगा, शांत दशमलव देगा। क्यों, आप लोग भाग देंगे ये पूरी तरह कट जाएगा, ये यहाँ पर कर देंगे तो आएगा ये 2 का 2 इतना आ जाएगा, ये शांत दशमलव ऐसा। कहने का अर्थ है 2 के पावर n हुआ, अगर मान लीजिए 1 के पावर क्या होगा 8 होगा, ये दोस्त क्या है, जब इसको भाग देंगे तब दोस्त क्या देगा, ये हमारे पास ये भी शांत दशमलव हो जाएगा। ये शांत दशमलव, इसको भाग देंगे तो दशमलव आएगा, देखिए कितनी बार जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा ये। फिर क्या होगा, ये आप लोग भाग देके देख लीजिएगा ये, क्योंकि एक में इसे भाग दीजिए, यहाँ पर 8 दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 8 जाएगा, 2 आएगा, फिर क्या है 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, और दोस्त क्या आ जाएगा ये, अब हो जाएगा 4 8 45। अर्थात इसको भाग देने पर इस तरह, अर्थात कहने का अर्थ है आपको ये याद रखना होगा, 2 के पावर यहाँ पर अगर वैल्यू मिल जाए n, तो दोस्त क्या होगा, ये हमारे पास मुझे शांत दशमलव देगा। ये 2 के पावर सॉरी 5 के पावर n हो दोस्त क्या देगा, ये भी शांत दशमलव। अगर दोस्त अगर हमने कह दिया 1 के पावर 5 है तो क्या आएगा, दशमलव 2 आएगा। अगर 1 के पावर 5 का क्यूब स्क्वायर कर दिया है, दशमलव कितना आ जाएगा, आप लोग भाग 25 होगा ये, तो आप लोग भाग दीजिएगा, ये यहाँ पर 25 आएगा तो आप लोग बढ़ाएंगे इस तरह, भाग जाएगा नहीं, अर्थात एक 0 को बढ़ाएंगे तो जाएगा ये 25, यहाँ पर आ जाएगा ये इस तरह। तो आप लोग इस तरह का भाग दे के चेक कर लीजिएगा ये, अर्थात कौन सा शांत दशमलव, बस हमने लॉजिक बता दिया है कैसे चेक करेंगे शांत होगा ये। चेक करने का तरीका यह है, अगर 2 के पावर नीचे अगर n दिख जाए, 5 के पावर दिखा दी है n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 10 के पावर जैसे यहाँ पर मान लीजिए स्क्वायर कर दिए हैं, देखिए 10 का स्क्वायर आ गया, 2 से इसको भाग दें क्या आएगा, 0.01 आ जाएगा। अर्थात ऐसे नंबर से जो जिसका हर 2 के पावर n हो, 5 के पावर n में आए, 10 के पावर n में आए, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव के रूप में आएंगे। हमने एग्जाम्पल में देख लिया है, तो इस तरह आप लोग समझ जाइए। अगर देखिए अशांत दशमलव क्या होते हैं, इसके अलावा अर्थात 2 5 और 10 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आए वह हमेशा क्या देगा दोस्त, अशांत दशमलव देगा। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल 1/3 ले लिया, देखिए नीचे क्या आ गया 3 है, अगर 2 होता तो दोस्त क्या देता, शांत दशमलव देता, 5 भी होता दोस्त तब भी शांत दशमलव देता, अगर 10 होता तब भी शांत दशमलव देता। और जैसे और दूसरा एग्जाम्पल 1/, हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 2/3 लेते हैं, तब भी देखिए भाग देंगे तो क्या होगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा 6 6 6 6, अर्थात क्या है ये चलता रहेगा ये, अर्थात लेकिन वैल्यू को हमेशा क्या कर रहा है दोस्त, अपने आप को रिपीट कर रहा है। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं दोस्त, ये कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अर्थात देखिए ये तरीका, अगर इसका दशमलव आपको हटाना है या इसको वैल्यू को 6 को हटाना है, तो आप लोग जानते हैं हटाएंगे कैसे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, 6 की वैल्यू, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, ये वैल्यू, इसका मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है। इसके आगे एक और सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसको 6 बाई कितने पे बार नहीं है,
आप लोग कहेंगे सर एक पे बार नहीं है तो एक 9 बढ़ा दीजिए, ये इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। दोस्त क्या आएगा, ये 2 से घटाएंगे 3 आएगा। हमारा जो पहले का पोजीशन था दोस्त वही आ गया। तो आप लोग सीख गए हैं शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होते हैं। और दोस्त हम इसमें डिस्कस करेंगे। या देखिए इसकी प्रॉपर्टी देखिए, हम लोगों ने देखिए क्या सीखा है। या देखिए कोई भी, अर्थात कोई भी रेशनल नंबर हो उसको क्या कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उससे किसमें कर सकते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसका देखिए पहली प्रॉपर्टी इसको नोट कर लीजिए, क्या एवरी एवरी रेशनल नंबर कैन बी, क्या कैन बी फॉर्म इन द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे हम लिखते हैं, जैसे कोई नंबर तो ले लिया, इसको देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात ऐसे। ये देखिए शांत दशमलव हो गया कि नहीं, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर ले लीजिए उसको ऐसे कर दीजिए, ये मेरा शांत दशमलव हो गया। और दोस्त क्या अशांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव क्या होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। 1 5 जैसे कोई भी 7 ले लीजिए, तब भी क्या है वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या देगा, अशांत देगा कि शांत। आप लोग कहेंगे शांत, अशांत देगा, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं दोस्त क्योंकि इसे भाग देने पर ये वैल्यू को क्या करेगा, एक समय ऐसा आएगा अपने को रिपीट करना शुरू कर देगा। ये एक एग्जाम्पल, आप महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है उसको लेते हैं। जैसे आप लोग 22/7 है, इसको भाग देते हैं दोस्त। आप लोग याद है, ये भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं में क्या है, ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव, आप कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्त। ये शांत आएगा अशांत, आप लोग नीचे ही देखेंगे दोस्त, कहेंगे यहाँ 7 आ रहा है। 7 के लिए सर ने बताया था 7 जब हो, अर्थात 2 5 और क्या 10 के अलावा कोई भी संख्या हो वो हमेशा देगा अशांत नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा ये। तो आप लोग जानते हैं इसका भाग देंगे 3.14 आएगा ये। यहाँ इसके बाद क्या होगा, ये आ जाएगा 28 56। अब इस तरह क्या है 28 56 57, इस तरह जो भी वैल्यू आती है आप लोग देखेंगे, ये वैल्यू फिर क्या करेगा, ये एक समय ऐसा आएगा फिर क्या है, ये आगे फिर क्या है, ये अपने आप को क्या करेगा, ये रिपीट करना शुरू कर देगा, फिर कर देगा ये 14 28 क्या है 57, इस तरह। कहने का अर्थ है ये अपने आप को वैल्यू को क्या करेगा, रिपीट कर रहा है। इसलिए क्या दोस्त ये क्या हुआ, ये अशांत आवर्ती दशमलव होगा, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यह कह सकते हैं, अगर देखिए बात करते हैं, हमें यहाँ पर थोड़ी है, अगर मान लीजिए यह कह सकते हैं एवरी नंबर्स, एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिकरिंग नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह प्रॉपर्टी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये अगर दोस्त हम बात करेंगे, अगर ये वैल्यू लगभग क्या होती है, ये पाई के बराबर होती है, ये पाई के बराबर होती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पाई के बराबर नहीं होती, ये याद रखना होगा। अगर ये पाई पूछे, पाई क्या है, पाई का मान हम लोग कहते हैं 22/7, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। इसके जब जब पाई की वैल्यू आप लोग कभी देखेंगे तो 3.1487 ऐसे कुछ भी ये वैल्यू आएगा, तो ये वैल्यू अपने आप को क्या करेगा, ये रिपीट करेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर 3 7 8 9, इस तरह वैल्यू को ये अपने आप को क्या करेगा, रिपीट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 14 28 56 आ गया, फिर क्या 14 28 56 57, 14 28 यहाँ पर आएगा 56 56, इस तरह 57, इस तरह जो भी आए ये वैल्यू हमेशा रिपीट करेगा। जैसे 1/3 लिए थे तो 0.3333 ऐसे आ रहा था, तो कहने का ये वैल्यू अपने आप को रिपीट क्या कर रहा था, ये रिपीट कर रहा था। लेकिन पाई के टर्मों में ये दोस्त क्या है, अपने आप को वैल्यू दशमलव के बाद, अर्थात क्या है डेसिमल के बाद वे नंबर्स जो अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं तो याद रखिए, जैसे हम बात करते हैं, इसीलिए दोस्त क्या है, ये क्या इरेशनल नंबर है,
इररेशनल नंबर अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो दोस्त आज हम लोगों ने सीख लिया है टर्मिनेटिंग एंड क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या डेसिमल। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे दोस्त हम लोग ये इसमें देखिए ई क्या रेशनल नंबर अलग से सीखेंगे। ई रेशनल नंबर क्या होते हैं, ई रेशनल नंबर के क्या दो ई रेशनल नंबर को जोड़ने पर ई रेशनल नंबर प्राप्त होगा, डिवाइड करने पर क्या होगा दो ई रेशनल नंबर। तो क्या लिखें दो हम अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या है अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।